Hello everyone. The question is time taken by boat P to travel from point M to point N is 24 hours and returning to point M is 32 hours. Okay. If the speed of boat Q in still water is half that of boat P, the speed of stream in which boat Q is traveling is twice that of boat P. Okay. Then find how much time will it take by the boat Q to cover 77 kilometer downstream. Okay. And distance between M and N is 768 kilometer. आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। क्यू को कितना टाइम लगेगा 77 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए डाउन स्ट्रीम। ठीक है। टाइम के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस आपको 77 गिवन है। आपको इसका मतलब क्या चाहिए, आपको यहाँ पे क्यू की डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए। ठीक है। अब इसमें बोला है कि पॉइंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट पी एंड हम। ठीक है। ये पी टू फ्रॉम पॉइंट एम। ठीक है। पॉइंट एम टू एन। ठीक है। एंड यहाँ पे आपको बोला है कि टाइम टेकन बाय बोट बी। बी को कितना टाइम लग पी को कितना टाइम लग रहा है, 24 आवर। ठीक है। लेट इट बी बोट पी। ठीक है। ये एम से एन जब जा रही है उसको 24 आवर लग रहे हैं, एंड जब वो रिटर्न कर रही है एन से एम तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 32 आवर लग रहा है। ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक तो स्ट्रीम में जा रही है, मतलब एक साइड अगर वो जा रही है, एक साइड अप स्ट्रीम होगा एंड दूसरी साइड क्या होने वाला है, डाउन स्ट्रीम होने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि इसमें अप स्ट्रीम कौन सा है, डाउन स्ट्रीम कौन सा है। ठीक है। अप स्ट्रीम में टाइम कम लगता है, डाउन स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है। सॉरी, डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगता है, अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है। ये है डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपकी, एंड 32 इज अप स्ट्रीम स्पीड। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड ऐड होती है तो टाइम कम लगेगा, एंड अपस्ट्रीम में हम स्पीड को माइनस करते हैं जिससे कि टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड टाइम कितना दे रखा है, 24 आवर दे रखा है। डाउनस्ट्रीम इस अगर हमें स्पीड निकालनी है डाउनस्ट्रीम की, हमारे पास टाइम है, डिस्टेंस है 768 किलोमीटर, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, 768 अपॉन में 24। ठीक है। अगर इसको कट करेंगे वी विल गेट 12 से इसको कट कर लेते हैं 2 बार, एंड 12 6 से 72। ओके। 12 4 जा 48 एंड 2 से इट विल गो 32। ठीक है। कितना आ गया, 32 किलोमीटर पर आवर। एंड अप स्ट्रीम कितनी आ जाएगी स्पीड, अप स्ट्रीम जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 768 अपॉन में। ठीक है। 768 अपॉन में 32। ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, ये कितना आएगा यहाँ पे, इसको हम 8 से डिवाइड 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से जाएगा 8 बार एंड 4 1। ठीक है। एंड 4 9। ठीक है। एंड 4 2 से 8। ठीक है। 8 से कितनी बार जाएगा, 8 2 से 16। ओके। एंड 8 4 जा 32। 24 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हमें स्पीड मिल गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, अप स्ट्रीम स्पीड कितना है, 32 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब हमें लेकिन ये तो क्या है, पी की है। ठीक है। हमने किसका निकाला है, सारा डेटा पी का निकाला है। ठीक है। एंड दूसरी बोट क्या है, क्यू है। वो दूसरे स्ट्रीम में, वो सेम स्ट्रीम में नहीं है, वो दूसरे स्ट्रीम में दे रखा है। लेकिन हमें कंडीशन क्या क्या दे रखी है इसके लिए, कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन विच बोट क्यू इज ट्रैवलिंग इज ट्वाइस द दैट ऑफ पी। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पी का निकालते हैं, स्टिल पी की जो बोट है। ठीक है। पी जो बोट है उसका स्टिल वाटर में कितनी स्पीड है एंड स्ट्रीम में कितनी स्पीड है। ठीक है। अब हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है 32 किलोमीटर, अप स्ट्रीम स्पीड पता है 24 किलोमीटर। सो लेट द एक्स बी द स्पीड ऑफ बोट, एंड स्ट्रीम की बोट हम मान लेते हैं वाई। ठीक है। तो एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम आपको कितना दे रखा है 32, एंड एक्स माइनस वाई आपको कितना दे रखा है 32 24। ठीक है। अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, दोनों पहले हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 56, एंड x इज इक्वल्स टू वी विल गेट 28। ठीक है। एंड इसके बाद सब x की वैल्यू 28 आ गई, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वी विल गेट y इज इक्वल्स टू में 4। ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब सिंपली भी क्या कर सकते हो ना इसमें, जब भी आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है एंड अप स्ट्रीम स्पीड पता है, इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है। अगर आपको स्टिल वाटर की स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कि बोट की स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में, तो आपको दोनों को ऐड करना है एंड डिवाइड कर देना है। ठीक है। दोनों का ऐड करके आपको डिवाइड कर देना है, यू विल गेट 28। एंड फिर आपको माइनस कर देना है, एक बार प्लस कर देना है, एक बार 32 माइनस 24 बाई हाफ कर दिया, यू विल गेट 8, एंड 8 अपॉन में 2 विल गेट 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इसका मतलब कि हमें बोट की स्पीड कितनी मिल गई है 28, एंड वाई की स्पीड हमें कितनी मिल गई 4, जो कि है स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है। अब इसने बोला है द स्पीड ऑफ बोट क्यू इन स्टिल वाटर इज हाफ दैट ऑफ बोट पी। अब बोट पी की स्पीड कितनी आई थी, हमारे पास 28 आई थी, तो क्यू की कितनी हो जाएगी स्ट्रीम, इसकी स्टिल वाटर में,
ठीक है, स्टिल वाटर में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, डेट विल बी 40, ठीक है, इसका हाफ है। एंड इसकी स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, वो है ट्वाइस, तो 4 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने पूछा है बोट क्यू को कितना टाइम लगेगा 77 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, अब हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है इसकी। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, एडिशन होता है, इट विल बिकम 22, 14 प्लस 8 22 हो जाएगा। ठीक है, एंड हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा। टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस है 77, स्पीड इज 22। ठीक है, 11 से जाएगा 7 एंड 2, तो टाइम कितना लगने वाला है, 7/2 आवर। ठीक है, इसको आप मिनट में कन्वर्ट भी कर सकते हो, 7/2 इंटू में 60। ठीक है, इट विल बिकम 30 एंड 210 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 210 मिनट, एंड आवर में अगर पूछा होगा तो 7/2 आवर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको इसमें कंसेप्ट समझ आ गया होगा। बस सिंपल आपको इसमें क्या करना था, कंपेयर करना था। पहले आपको पी का सारी चीज, पी का आपको स्ट्रीम का निकालना है, स्टिल का निकालना है, स्टिल वाटर का, देन आपको उसको क्यू के साथ कंपेयर कर देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।